हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद छवि। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके जो करंट पार्टनर हैं उनके साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सो बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑफ दिस करंट पार्टनर, करंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट में किस तरह की एनर्जीज थी आपके पार्टनर के साथ, और फिलहाल प्रेजेंट में किस तरह की एनर्जीज हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि वो क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही हैं और दोनों को एक होने से रोक रही हैं। किस तरह से हम इनको रिमूव कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इस वीडियो को, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए। और नीचे अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो नीचे लिखिए येस आई क्लेम द रीडिंग, येस आई क्लेम द रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम 3 बार बोल सकते हैं। 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में बोल सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स, कनेक्ट मी विद द पर्सन्स एनर्जीज हुज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। प्लीज connect me with the person's energy who's watching this video right now. Okay, the first card I got is the Queen of Cups. ठीक है, द फूल मुझे बॉटम डेक में मिला है। टॉप कार्ड मुझे मिला है द टेम्परेंस। ठीक है, 2 कार्ड्स और निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, मिला है हमें, यस। ठीक है, ओके। फिलहाल जो मुझे मेरे पास कार्ड्स मिले हैं वो हैं द टेम्परेंस, द किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल। ठीक है, सो क्लियरली आप मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में दिखाई दे रहे हो। वल्नरेबल स्टेट एज इन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत बॉटल अप कर रहे हो। आप ऐसा फील करते हो कि यार मैं तो इस इंसान के लिए सब कुछ कर रही हूँ, हर तरह के एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हर तरह के एफर्ट्स, टाइम, हर चीज़ मैं हमेशा अवेलेबल हूँ इस इंसान के लिए। पर ये इंसान क्यों मुझे वो सेम एनर्जी, सेम टाइम और सेम एफर्ट्स रेसिप्रोकेट नहीं करता जो एक्चुअली मैं डिज़र्व करती हूँ। क्लियरली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत नीडी हो गए हो, कहीं ना कहीं आप बहुत क्लिंगी हो गए हो, बहुत डिपेंडेबल हो गए हो इस इंसान के ऊपर। और ये इंसान बड़ा ही चालाकी से कभी भी आपके पास आता है और कभी भी चला जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मेकिंग यू वेरी वल्नरेबल राइट नाउ। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस करने की। जब उनको लगता है कि हाँ चलो आज बात कर लेता हूँ इससे या बात कर लेती हूँ उससे, तो वो आ जाते हैं आपसे बात करने के लिए, और सडनली दे विल डिसअपेयर। या फिर अपनी जो बात बोलनी होती है वो बोल देते हैं और आपकी बात पर इतना गौर नहीं करते शायद। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, बहुत डिसबैलेंस एनर्जीज हैं यहाँ पर में। हाँ, वो कभी कभी तो आपको बहुत प्यार जताते हैं और कभी एकदम से पीछे हट जाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू सेटल डाउन राइट नाउ। वो किसी भी रिश्ते में बंध के नहीं रहना चाहते हैं, वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उनको चाहिए फ्रीडम। अगर आप उनको बोलेंगे कि एक केज में बंध जाओ, किसी एक बर्ड को, अगर आप एक पंछी को अगर आप किसी केज में बंद करके रखेंगे तो उनको कैसा फील होगा, बहुत घुटन फील होगी, राइट। वही वो फील करते हैं। उनको किसी भी तरह की घुटन, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी भी तरह का बर्डन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये जो इंसान है ये अपनी लाइफ में फ्री रहना चाहते हैं, बड़े ही फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं ये। तो इनको एडवेंचरस कह सकते हैं, बहुत एडवेंचरस हैं और इनको अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस बहुत प्यारा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेचर है इनका, बहुत बचकाना और बहुत केयर फ्री नेचर है इनका, यही जो नेचर है वो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये कमिटमेंट इश्यूज हैं, इस इंसान के साथ कमिटमेंट इश्यूज हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ कमिटमेंट इश्यूज ना रहें तो आपको इन एनर्जीज में से निकलना पड़ेगा। मतलब कि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज हैं, जो आप बहुत क्लिंगी और डिपेंडेबल हो गए हो, उन एनर्जीज में से आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंसान है इसको चाहिए कि कोई पीछे पीछे हर वक्त इसके भागता रहे, हर वक्त कोई इंसान इसके पीछे पीछे भागता रहे, तब तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही अगर इनके पीछे से वो जो सपोर्ट है वो हट जाता है, वो हिल जाता है,
तो ये भी थोड़े से डगमगा जाते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ी अपने आप को पीछे खींचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेबल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई देता है ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये आपके साथ फ़िलहाल रहना नहीं चाहते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको टैरो की नॉलेज होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी टैरो की नॉलेज होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स अगर ये दोनों एक रीडिंग में एक साथ आते हैं तो इट्स अ परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, परफेक्ट मैच है ये। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इन इनसिक्योरिटीज़ में से, इन फियर्स में से, और कहीं ना कहीं जो आपका एक क्लिंगी बिहेवियर हो गया है कि आप हर वक्त जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, करो मुझसे बात करो, आप मुझे टाइम क्यों नहीं दे, ये जो आपका क्लिंगी बिहेवियर है, इसमें से आप निकल के आएंगे अगर बाहर, तो ये इंसान अपने आप आपको टाइम देना शुरू कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बहुत क्लियर नहीं है अपने आप से भी और आपसे भी, बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बहुत बातें छुपाते हैं आपसे, शायद अपने इमोशंस बहुत छुपाते हैं आपसे। तो इन सब इमोशंस को बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हो। जब तक वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये चीज़ें हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी, आप एक लूप में फंसे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। मेजर आर्काना कार्ड्स मतलब कि ये इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये इंसान एक जगह पे टिक के रहने वालों में से नहीं है। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है कि आप इनको फ्री छोड़ दें, इनको फ्री छोड़ दीजिए, इनको जहाँ घूमना है घूम के आने दीजिए। ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं फ़िलहाल प्रेजेंट में, लेकिन देखते हैं कि क्या ये फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देंगे। बिल्कुल देंगे। फ्यूचर में ये वापस आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं और आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जैसा इंसान इन्हें कभी और कोई मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि आप बहुत सीरियस हैं इनके लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा अवेलेबल हैं। रात को 3 बजे भी अगर ये इंसान आपको कॉल करेगा तो आप इनके लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो पैसे से मदद हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो, आप इनको देने वालों में से हैं हमेशा। ये आपका नेचर है कि यू आर अ गिवर, यू आर गिविंग इन नेचर। आप उन लोगों में से हैं कि खुद खाली हो जाएंगे, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उसको हमेशा भरा हुआ देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इनको पता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन मेरा मन आपके साथ ही लगता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि फ्यूचर में ये इंसान ज़रूर आपके पास आ रहे हैं। आपकी इनसे शादी भी होगी, अगर आप देख रहे हैं तो एक घोड़े पे सवार होकर आपके पास आ रहे हैं, हाँ, तो शादी भी होगी आपकी इनके साथ। लेकिन इनकी प्रेजेंट एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखते हैं कि वो क्या वजह है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट मी विद द पर्सन's एनर्जीज, व्हाई दिस पर्सन इज नॉट, यस, राइट। ये कमिटमेंट क्यों नहीं देना चाहते? यस, कमिटमेंट बिल्कुल देंगे। शादी का कार्ड है, कमिटमेंट आपको बिल्कुल देंगे, आपकी इनके साथ ही शादी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने इनको अपनी सारी पावर्स दे दी हैं। ऐसा लगता है कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका दिमाग, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी लाइफ, हर चीज़ ये कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अपनी सारी पावर्स इस इंसान को दे दी है। इट्स टाइम टू टेक योर पावर्स बैक। आप एक बार उन्हें अकेला छोड़ के तो देखिए, एक बार उन्हें धक्का दे के तो छोड़िए। एक लीप ऑफ फेथ ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ लेके देखें। तो ठीक है, ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई देता है बहुत गुस्सैल है, अपनी चलाना जानता है, और आप इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार से इनको ट्रीट कर रहे हैं कि इनको आदत हो चुकी है आपकी। इनको आदत हो चुकी है कि ये इंसान मुझे हमेशा ही प्यार करेगा, कभी मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ बहुत फायरी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। फायरी एनर्जीज किसी भी सेंस में हो सकती है। हो सकता है ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे। तो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा कम हो रहा है। तो ज़रूरी है कि फ़िलहाल के लिए आप इस इंसान को छोड़ दें। आपको इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आपको इनर स्ट्रेंथ की, कि आप
थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें कि अल्टीमेटली दिस पर्सन इज कमिंग बैक, अल्टीमेटली यू बोथ आर गेटिंग मैरिड। वो सच है कि आप दोनों, आपकी इनके साथ शादी होगी, फ्यूचर तो पक्का है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आपको पेशेंस भी रखना है इस इंसान के साथ। आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा इस इंसान के साथ, तभी आप इस इंसान के साथ डील कर सकते हैं। बहुत गुस्सैल आदमी है ये, मुझे दिखाई दे रहा है सामने वाला, अपनी चला के मानता है ये इंसान, तो इसके साथ थोड़ा मैनिपुलेटिव आपको होना पड़ेगा। मैनिपुलेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप इनको झूठ बोले या कुछ बोले, लेकिन मैनिपुलेशन का मतलब ये भी है कि प्यार से किसी इंसान के साथ डील करना कि हाँ हाँ मैं कर दूंगी, हाँ हाँ मैं कर दूंगा, हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हो, ये है वो, जैसा वो इंसान बोले थोड़ा सा उस इंसान के साथ ट्रिकी हो जाओ आप। तो वही मुझे अल्टीमेटली आपको उस रास्ते की तरफ लेके जा रहा है जो रास्ता आपके लिए सही है और जो रास्ता एक्चुअली आपके लिए बना है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वो मुझे दिखाई देता है। आप सही रास्ते पर तो हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत थी आपको, और गाइडेंस आपके लिए यही है कि फ़िलहाल के लिए आपको इस इंसान को इनकी एनर्जीज़ के साथ छोड़ देना चाहिए, इनके पीछे भागना नहीं चाहिए। जितना आप इस इंसान के पीछे भागोगे, जितना इस इंसान को चेज़ करोगे, उतना ये आपसे दूर जाता रहेगा। तो थोड़े वक्त के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील करें, ताकि आप अपनी सराउंडिंग्स को और अपने लाइफ को हील कर सकें। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको अपना खुद का कप, खुद का पानी का ग्लास आपको भरना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप किसी दूसरे इंसान को पानी का ग्लास ऑफ़र कर सकते हैं। जब आपके पास ही प्यार नहीं है तो सामने वाले इंसान को आप प्यार कैसे दोगे? तो पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को वो सही वक्त और सही वर्थ अपनी पहचानिए जो आपकी है असल में, और आप देखेंगे जब आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, ये इंसान आपके पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। ये इंसान आपके बिना कहीं जा ही नहीं सकता, ये इंसान दौड़ा चला आएगा आपके पीछे। आज की इस रीडिंग में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको कल। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे रीडिंग को क्लेम करने के लिए यस आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।